क्या आपको भी सुनकर निवेश करना पड़ता है? क्या आपको भी लोगों से राय लेनी पड़ती है? क्या आप अपनी राय नहीं बनाना चाहते? अगर इन सभी सवालों के जवाब हाँ हैं तो आप आ चुके हैं एकदम सही वीडियो, जिसमें आप जानेंगे कि बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, इन सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर कंपनी में निवेश किया जाए या फिर नहीं। तो ये इन्वेस्टर सीरीज आपको बहुत मदद देने वाली है और आज हम बैलेंस शीट से शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट का मतलब जानेंगे। बैलेंस शीट का मतलब है एक ऐसी शीट जिसमें कंपनी में जितने भी अकाउंट हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस दिया है, सभी का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। उस शीट को हम बैलेंस शीट बोलते, जिसमें कंपनी के सभी अकाउंट्स का बैलेंस दिया हो। ठीक, अब सभी अकाउंट से मेरा मतलब असेट्स और लायबिलिटीज से है। ठीक है, अब जानते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या जानेंगे, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो हम थोड़ा वीडियोस को डिवाइड करना चाहेंगे। तो आप आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो बैलेंस शीट को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है लायबिलिटीज और दूसरी है एसेट साइड। तो लायबिलिटीज में काफी सारी चीजें हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज, काफी सारी चीजें इसमें, नॉन करेंट असेट, इसमें करंट असेट और भी बहुत सारे एडवांसेस वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब मैं आपको धीरे धीरे वीडियोस में बताता चलूंगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लायबिलिटी साइड की शेयर होल्डर फंड क्या होता है और ये कैसे आपको मदद करेगा इन्वेस्ट करने में। लेकिन इस वीडियो को देखकर ये मत समझना कि आप बन चुके हैं एक बेस्ट एक्सपर्ट बैलेंस शीट को पढ़ने में और इन्वेस्ट करने में। ये वीडियो सिर्फ बेसिक नॉलेज देने के लिए है और थोड़ा बहुत एनालाइज सिखाने के लिए। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड क्या होता है? शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो फंड क्या होता है? पैसा। अब ओनर्स के द्वारा लगाया गया जितना भी पैसा कंपनी में पड़ा हुआ है उसको बोलेंगे शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इसके अंदर हम दो चीजें जोड़ते हैं, एक लेते हैं हम शेयर कैपिटल और दूसरी लेते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो मनी शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दी है उसको बोलते हैं हम शेयर कैपिटल। ठीक है, अब जानते हैं कि शेयर कैपिटल हमको देखने में कैसे मदद करेगी। देखिए, शेयर कैपिटल क्या होता है? अगर शेयर कैपिटल एक कंपनी में ज़्यादा है और उसका प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट जो है वो उसका कम है और शेयर कैपिटल ज़्यादा है, तो वो कंपनी ठीक नहीं है ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसा लगा के कम प्रॉफिट कमाना कोई अच्छी बात नहीं है। बल्कि अगर अपोजिट होता है, मान लो अपोजिट केस आता है कि कंपनी की शेयर कैपिटल कम है और प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है, तो आपके लिए वो कंपनी अच्छी है, मतलब वो कम पैसे में अच्छा खासा पैसा कमा रही है। आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ सेम बिजनेस का। अब इसमें देखिए, मैंने दो कंपनीज ली हैं, एक है एक टाटा स्टील है और दूसरी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये दोनों जो है ये दोनों स्टील कंपनी है। लेकिन आपको किस में जाना चाहिए? आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं कि टाटा मोटर्स ने प्रॉफिट जो है 2019 की बात मैं कर रहा हूं, तो 2020 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और इसके शेयर जो थे वो 679.22 करोड़ जो थे वो इश्यूड थे। ठीक है, और वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे नेट प्रॉफिट तो था 2178 करोड़ का, लेकिन शेयर कैपिटल जो थी वो 4130 करोड़ की थी। यानी ये तो बहुत ज़्यादा पैसे लगा के इतना प्रॉफिट कमा पा रही है और वो इतने कम पैसे लगा के इतना प्रॉफिट कमा पा रही है। इसका मतलब टाटा मोटर्स यहाँ पे बेहतर है। पहले अगर हम बैलेंस शीट की शुरू करें शेयर कैपिटल देख के, तो हमें टाटा मोटर्स जो है बेहतर नज़र आती दिख रही है।
अच्छा आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज है वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सबसे पहले इसका मतलब जानेंगे सरप्लस क्या होता है। P&L का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट जो होता है, मींस प्रॉफिट, इसका मतलब इनकम जो है वो एक्सपेंसेस से ज्यादा हुई है। रिजर्व कुल मिला के ये है जो भी पैसा आपने सरप्लस में से एक्सपेंसेस देने के बाद बचा के अपनी कंपनी में रख लिया, कोई फिक्स पर्पस के लिए या कोई जनरल पर्पस के लिए, तो आपने उस पैसे को रिजर्व कह देना। ठीक है, तो ये कैसे इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब देखो, सरप्लस अगर ज्यादा है तो कंपनी आपके लिए बेहतर है, कंपनी बेहतर है। ठीक है, पर हाँ, सिर्फ सरप्लस देख के नहीं, काफी चीजें देखते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। ठीक है, और सरप्लस तो बेहतर दिख गया, रिजर्व से आप क्या एनालाइज करेंगे। देखिए, अगर कंपनी के पास कई तरीके के रिजर्व होते हैं। पहला कैश रिजर्व। अगर कैश रिजर्व अच्छा है तो कंपनी की जो है लिक्विडिटी बहुत है। लिक्विडिटी का मतलब वो पैसे उसकी जेब में, कैश जो है उसके पास अच्छा खासा अमाउंट में पड़ा हुआ है, तो वो अगर जब भी चाहेगी किसी नई कंपनी को खरीदना तो नई कंपनी को भी वो आराम से खरीद सकती है। कोई नया इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो भी आराम से कर सकते। तो अगर कैश रिजर्व है तो आप उसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एप्पल एक कंपनी है जिसको सभी जानते हैं ऑलरेडी, उसके पास बहुत सारा कैश रिजर्व रखा रहता है। ठीक है, और कुछ रिजर्व होते हैं जो जनरल रिजर्व होते हैं। अगर ये रिजर्व बढ़ रहा है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो गया है, तो एक बात ध्यान रखना कि कंपनी जो है बोनस शेयर इश्यू कर सकती है। तो अगर आपको जनरल रिजर्व ज्यादा दिख रहा है, बहुत जो होने वाला है, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कंपनी बोनस शेयर इश्यू करेगी। यानी आप पे अगर 1 शेयर है तो क्या पता वो 2 में बदल जाए, क्या पता वो 3 में बदल जाए। तो आपको 1 शेयर पे 1 शेयर या 1 शेयर पे 2 शेयर या 1 शेयर पे 3 शेयर या 1 शेयर पे 4 शेयर मिल सकते हैं बोनस के तौर पे, अगर कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा है। अब आप सोचेंगे कि कंपनी ऐसा क्यों करेगी। कंपनी ऐसा इसलिए करेगी ताकि आपकी लाल टपके, आप खुश हो जाए कि आपको 1 शेयर में 1 शेयर था आपके पास, बैठे बिठाए आपको 2 मिल गए, बैठे बिठाए आपको 4 मिल गए, कुछ करना नहीं पड़ा। और फ्यूचर में डिविडेंड भी हो सकता है आपको ज़्यादा मिले। और इसमें कंपनी का ये फ़ायदा है कि शेयर कैपिटल वो बढ़ा चढ़ा के दिखा सकती है। इससे वो ये जता सकती है कि कंपनी में शेयर होल्डर्स का विश्वास जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये 2 चीज़ें आज हमने समझी बैलेंस शीट में, एक तो शेयर होल्डर फंड और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें आपको मैंने चीज़ें बताई हैं कि आप इन चीज़ों को देखकर क्या इन्वेस्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी गारंटी नहीं है कि आप पूरा सीख गए हैं। और अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपके लिए ये सिर्फ बेसिक्स हैं, ये कोई गाइडेंस नहीं है इन्वेस्टिंग के लिए, और ना ही मैं कहता हूं कि आप एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे ये सारी सीरीज देखने के बाद। आशा करता हूं आपको आज जो भी बताया मैंने वो सब समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, रटना कभी भी नहीं है, सिर्फ समझना है अपने को।